आइए हम मिलते हैं कैमूर जिले के जाने माने राजू सेठ जी, जो संवेदक हैं भवन निर्माण से लेकर बिजली विभाग तक और अन्य काम किए हैं। अपने छात्र जीवन से लेकर कम उम्र में जो अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाए हैं और अपने स्टेट का जो सेवा किए हैं, इनका सेवा सराहनीय रहा है। चाहे बिजली विभाग का काम हो, चाहे भवन विभाग का। कई लोग आए हैं, संवेदक काम किए हैं, गए हैं, आने जाने वाले हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन कम समय में कोई देश के राज्य का सेवा करता है तो उसकी बड़ी बड़प्पन होता है। ये कैमूर जिले के भगवा थाना के भगवा नगर परिषद के भगवा वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं श्री रामायण सेठ जी हैं। उनके पुत्र हैं राजू सेठ जी। राजू सेठ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं विनोद कुमार राम, यूनिवर्सल न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक, आज राजू सेठ से रूबरू कराते हैं। राजू जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब छात्र जीवन में शहर में रहते थे तो पठन पाठन में बहुत समस्याएं आती थी, जबकि आपके माता पिता एक श्रमिक थे। तो आप उस समय जब छात्र दौर में थे तो आपको पठन पाठन में कैसा अनुभव होता था? हम लोग का जो छात्र जीवन है वो झारखंड में हुआ है और 10वीं क्लास का बोर्ड का टेस्ट ही देकर हमने अपना पढ़ाई को विराम दे दिया है, क्योंकि घर का स्थिति बहुत ही नाजुक था। और वहाँ से हम लोग आए भभुआ आने के बाद हम लोग का पढ़ाई बंद ही हो चुका था, क्योंकि घर का जो स्थिति था बहुत ही खराब था। पिताजी थे, 4 भाई हम लोग हैं फिलहाल, 2 भाई और थे जो एक्सपायर कर गए। तो बहुत ही तनाव में और दिक्कत भरी मुश्किल से मतलब हम लोग अपना आज जो स्थिति बनाए हैं वो है। तो पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं हुआ, 10 तक पढ़े हैं और बाकी उसी समय से अपना रोज़गार में हम लोग लग गए और आज जो हैं सब आप लोग के सामने हैं। आप ये बताइए कि छात्र जीवन में रहे हुए हैं, जबकि यहाँ मैं कैमूर जिले में रोहतास में जाता हूँ तो कई लोग आपके नाम अदब से लेते हैं कि राजू सेठ हैं। तो राजू सेठ है तो बिजली विभाग में जो काम करते हैं कम उम्र में, तो जितनी बड़ा जिम्मेवारी मिला तब कैसे बखूबी रूप से जिम्मेवारी को निभाते थे आप? मेरा काम के प्रति जो जिम्मेवारी है वो हमने खूब इसलिए निभाया कि काम को हम एकदम प्रधान मानते हैं, क्योंकि काम आपका ही पहचान है। तो हम जो भी काम किए हैं टीम वर्क में किए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी लोग भी हैं और सब लोग मिलकर किसी भी काम को अच्छे से अच्छा उसकी गुणवत्ता को मतलब बनाते हुए उसको काम को गुणवत्ता को एकदम बरकरार रखते हुए सब लोग काम किया है और रात दिन एक करके सब टीम वर्क में ही हम लोग काम किए हैं। और पूरा कोशिश रहता है कि काम से किसी को परेशानी न हो और काम की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। सरकार की जो राज्यव्यापी था जो बिजली का काम करने के लिए, तब गांव में कई स्टेट में काम किए, कौन कौन सा काम किए हैं आप? हम काम अपने कैमूर जिला में कम से कम 250 गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन किए हैं और उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आइकम टेली लिमिटेड कंपनी के द्वारा हम संवेदक थे। वहाँ पे हमने 45-46 गांव का लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन कराए, जो कि हम लोग को वहाँ से एक सम्मानीय मतलब अवार्ड भी मिला था, जिससे और भी हम लोग का काम करने का जो जज्बा था बढ़ाया कि नहीं, अच्छा काम करने से सम्मान मिलता है और एक पहचान भी मिलता है। जहाँ भी हम लोग काम किए हैं ग्रामीणों का भी सपोर्ट रहा है, लोग सराहे हैं। एक चीज़ बताइए कि गांव में बिजली नहीं था तब 200 गांव में बिजली काम करते थे, तो आप जनता किस रूप में देखते थे? ये तो बहुत अच्छा बात बोले। उस समय जनता के अंदर एक गजब का मतलब क्या बोलते हैं
उत्सुकता था क्या हमारे गांव में बिजली आने वाली है, क्योंकि वो गांव में दिया जलाकर लोग बिताते थे। और जब बिजली का सुनते थे कि हमारे गांव में बिजली आने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं ये लोग, तो बहुत सम्मान देते थे और हेल्प भी करते थे लोग कि कहीं भी अगर किसी तरह का वाद विवाद हुआ तो सब लोग मिलकर जुलकर उसको सुलझाते थे और काम को आगे हम लोग बढ़ाएं। और सभी के सहयोग से काम अच्छा हुआ और आज भी वहाँ के जनता लोग बहुत अदब के साथ, बहुत प्रेम व्यवहार के साथ आज भी लोग सम्मान देते हैं और बुलाते हैं कि किसी भी तरह का पर्व फंक्शन होता है तो लोग याद करते हैं। तो बिजली विभाग में आप काम करते थे टेंडर का, तो फिर आप बिजली विभाग छोड़कर अब भवन निर्माण विभाग में काम कर रहे हैं। तो भवन निर्माण में काम कर रहे हैं तो कई तरह के विभागों का भवन बनाते होंगे आप लोग। तो भवन बनाने में कई प्रकार की गुणवत्ता लाना पड़ता है आपको, लेकिन भ्रष्टाचार के युग में आप कैसे सक्सेसफुल हो पाते हैं? एक ही ध्येय है, चाहे जो भी हो, काम का गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना है। और जितने भी हमने काम किया है सब प्रत्यक्ष है, दिख भी रहा है। तो अब तो युग और इसके हिसाब से मान के चलिए कि परेशानी तो होता ही है, लेकिन पूरा का पूरा कोशिश रहता है कि काम की गुणवत्ता से कोई समझौता हम न करें। जिस प्रकार आपको शिक्षा में कठिनाई हो रहा था, तो आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं और आपके देश के कई बच्चे हैं, बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं शिक्षा के प्रति? शिक्षा के प्रति तो हम यही मेरा सोच है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, हाँ, गरीब हो अमीर हो, शिक्षा सबके लिए बराबर होनी चाहिए और शिक्षा में किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और शिक्षा की बात है तो मैं तो यही चाहूँगा, सबसे अपील करूँगा, चाहे वो कितना ही गरीब परिवार हो, शिक्षा के लिए अपने बच्चों को पूरा प्रोत्साहित करें। और शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो लोगों को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हम लोग तो नहीं ज़्यादा पढ़ पाए, इस बात का तो दुख है, लेकिन यही चाहेंगे कि जितने भी बच्चे हैं, चाहे जिस तबके के हैं, जिस क्लास के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो ये दिखाई देता है कि पढ़े लिखे आदमी जो जितने भी छात्र हैं वो गुलामी कर रहे हैं। आप कम पढ़े लिखे होकर संवेदक के रूप में काम कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, नौकरी तो मान लीजिए पर्सनल आप अपने और अपने परिवार के लिए ही करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ करने की इच्छा है तो बिजनेस में एक ऐसा स्कोप है जिसमें आप बहुत सारे लोग को साथ में लेकर चल सकते हैं, बहुत सारे लोगों का परिवार आपके द्वारा चल सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जैसा रुचि और समाज में परिवर्तन लाना है तो कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, ताकि आपसे 10 लोग जुड़ें और 10 लोग का परिवार आपके साथ चलता रहे, तो इससे एक खुशी भी मिलती है और सहयोग भी मिलता है। आज आपसे रूबरू कराए हैं कैमूर के जाने माने राजू सेठ जी से। मैं यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी के कार्यकारी संपादक विनोद कुमार राव। आज इन्होंने कहा है जीवन में कि कर्म प्रधान है, कर्म के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज इन्होंने मेरे चैनल के समय दिया है, इनके लिए मैं धन्यवाद।